प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, हम लोग इस चैप्टर में अम्ल के बारे में देखेंगे। और जितने भी लड़के हैं एक बात को ध्यान देंगे, ये जो वीडियो आप लोग का कैप्सूल में दे रहा हूँ, ये आप लोग का कैप्सूल जो रहने वाला है, एक बात को ध्यान देंगे, ये आप लोग का पीएच मान को शो करेगा, ठीक है। और एग्जाम में एक पीएच मान आप लोगों से आता है, तो आप लोग पीएच पीएच पूरे के पूरे पीएच मान को याद रखेंगे। तो मैं सीरियल नंबर से मैं आप लोग बताने वाला हूँ पीएच मान। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बात को याद रखेंगे, जितने भी यहाँ पर लड़के बैठे हैं, पीएच मान को आप लोग को याद होना चाहिए, पूरे के पूरे जितने भी लड़के हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे स्टार्ट होता है गहरा गड्ढा लाल, ठीक है ना। गड्ढा लाल का पीएच मान तो आपको याद रखना है 0। गड्ढा लाल सबसे स्टार्ट नंबर 1, तो गड्ढा लाल का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। दूसरा नंबर में बात करता हूँ लाल का पीएच मान कितना होता है, तो लाल का पीएच मान 1 होता है। आप लोग को याद होना चाहिए लाल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तीसरा नंबर बात करते हैं गहरा लाल। जो गहरा लाल होगा उसका पीएच मान कितना होता है, तो बताएंगे गहरा लाल पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तीसरा नंबर बात करते हैं नारंगी लाल। नारंगी लाल का पीएच मान आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। चौथा नंबर बात है नारंगी, नारंगी ऑरेंज, तो उसका कितना होता है? 4। मैं सीरियल नंबर से बोलते जा रहा हूँ, सभी लोग सभी याद रखेंगे। नारंगी का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। पांचवा नंबर बात करते हैं नारंगी पीला का पीएच मान पूछेगा तो कितना बोलेंगे? 5। नारंगी पीला का पीएच मान कितना होता है? 5। क्लियर? तो 6, यानी एकदम आराम से याद हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 करते करते याद कर लेंगे। हरित का कितना तक? तो 0 से लेकर 6 तक ये होता है, ये क्या होता है? अम्ल होता है। 0 से लेकर 6 तक क्या होता है? अम्लीय होता है। और जो भी बोले हैं ये सबके सब अम्लीय है। अगर आपसे पूछेगा अम्लों का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बोलना है 0 से लेकर 6 तक। और 7वां नंबर क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। कोई पूछता है हरा का पीएच मान कितना होता है? किसका? हरा का। तो हरा का पीएच मान कितना बोलेंगे? 7। और ये हरा उदासीन होता है। क्लियर हुआ? यहां तक हो गया। अगला नंबर से क्वेश्चन पूछेगा हरित नीला पूछेगा। हरित नीला, तो हरित नीला का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। हरित नीला का पीएच मान 8। और यहाँ से सबके सब क्या होने वाले? क्षार होने वाले हैं। क्लियर हुआ? नीला, नीला का पीएच मान कितना होता है? 9। नीला का पीएच, गहरा नीला का पीएच मान पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 10। गहरा नीला का पीएच मान 10। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम लोग का सबसे अंतिम जो होगा बैंगनी। बैंगनी का पीएच मान कितना होता है? 14। बैंगनी का पीएच मान कितना हो जाएगा? 14। और अंतिम यही वाला है। अगला क्वेश्चन जो लार होता है हम लोग का पीएच मान कितना होता है? जो बात करते हैं लार, तो लार का पीएच मान की बात करें, 2 प्रकार से बनता है। एक लार बनता है खाना के बाद, और एक खाना खाने से पहले, और एक खाने के बाद होता है। तो जो खाने के पहले लार होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। और ये क्या है? क्षारीय है। दूसरा लार जो होता है हम लोग का खाने के बाद बनता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो एक बात को याद रखेंगे, उसका पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6। और सब जानते हैं 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो लार का पीएच मान खाने के बाद और खाने के पहले, दोनों को दोनों क्लियर हो गया। अगला नंबर हम लोग चलेंगे, का रस का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन में पूछता है नींबू का रस का पीएच मान, तो नींबू का रस का पीएच मान 2 होता है। कितना होता है? 2। और 2 क्या है? अम्ल की क्षार, तो बोलेंगे सर अम्ल होता है। क्लियर होता है? गाजर का रस का पीएच मान क्वेश्चन में पूछा हुआ है गाजर का रस का, तो गाजर का रस का पीएच मान 6 होता है। क्या होता है? 6। और 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। यानी डायरेक्ट याद करना है, 0 से 6 तक जो होगा ये अम्लीय होता है। अब बात करते हैं 8 से 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। और 7 का होता है? उदासीन होता है। क्लियर? पीएच मान कितना होता है? कॉफी का पीएच मान, तो सब लोग बोलेंगे सर कॉफी का पीएच मान 5 होता है। और 5 क्या होता है? अम्लीय होता है। तो कॉफी क्या है? अम्लीय है। ठीक है ना? एक बात पीते हैं नल का जल, उसका पीएच मान कितना होता है मालूम है? उसका पीएच मान 8 होता है। क्या होता है? 8। नल का जल जो होता है उसका पीएच मान 8 होता है। और 8 क्या होता है? क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय होता है। 7 तो उदासीन होता है, उससे क्षार होता है। किसका पीएच मान? टमाटर का रस का पीएच मान कितना होता है बालक? तो 4 होता है। कितना होता है? 4। और टमाटर का रस का क्या बोलते हैं? अम्ल की क्षार बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, क्योंकि 4 है। क्लियर हुआ? तो पूरे के पूरे अम्ल का पीएच मान याद करेंगे। ये बहुत बच्चों इस कैप्सूल को लेंगे, इस कैप्सूल के जरिए मैं आप लोगों का पूरे के पूरे पीएच मान यहाँ से मैं दे दिया। और पीएच मान इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर पीएच मान कुछ पूछेगा नहीं। सिंपल याद रखना है, अम्ल का पीएच मान, क्षार का पीएच मान, उदासीन क्या होता है, ये सब के सब क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नए कैप्सूल में। तब तक प्यारे बच्चों सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। अगला आप लोगों का कैप्सूल में आप लोगों